तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का डैरेन सैमी के ग्राउंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैंड लीग में कौन आपको CVC आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। और इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर्स चलने वाले हैं, अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे और कौन आपकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में होना चाहिए। वैसे ही इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो कौन से बॉलर्स और कौन से प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए और जो आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरनल सीक्रेट्स और मैच के टॉप इंटरनल न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं जो इस ग्राउंड के लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे और पिछले मैचेस में भी काम किए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बड़ी ध्यान से सुनना है, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम्स को क्रिएट करने में। तो दोस्तों मैं आपको कुछ मैचेस दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक ये मैच हुआ है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में जो मैच हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग चूज़ करी थी। तो इस तरीके की कुछ ड्रीम टीम यहाँ पर निकल के आई थी, जिसमें जो है आपके जो कैप्टन निकले थे वो ट्रेविस हेड और बी मैकमिलन जो कि CVC यहाँ पर निकले। तो इस तरीके की ये टीम निकल के आई थी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक मैच हुआ था नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच में। तो वहाँ पर नीदरलैंड ने जो है बॉलिंग चूज़ करी थी और यहाँ पर कुछ इस तरीके की ड्रीम टीम निकल के आई थी और इस तरीके से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आपको मैं अभी हाईलाइट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक और मैच दिखेगा जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर निकोलस पूरन यहाँ पर कैप्टन आए, ओबिद मकॉय यहाँ पर VC आए और इस तरीके की कुछ यहाँ पर टीम्स यहाँ पर आपको दिखी है। उसके बाद में ये मैच हुआ है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में। तो इस तरीके की कुछ टीम निकल के सामने आई है। और अभी लास्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो यहाँ पर इस तरीके की आपको ड्रीम टीम यहाँ पर जो निकल कर आई है। तो चलिए लॉजिक्स की बात करते हैं, क्या रहेगा लॉजिक। सो दोस्तों यहाँ पर अगर लॉजिक की हम बात करें तो डैरेन सैमी के ग्राउंड पर इन 5 मैचेस को देख करके और पिछले कुछ मैचेस में भी मैंने आपको सभी मैचेस के अंदर बताया है और लास्ट मैच में भी मैंने आपको यही बताया था कि क्या होता है यहाँ पर इस ग्राउंड पर कि भाई जो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे कि 90%, 85% या 100% इस ग्राउंड पर क्या लॉजिक होता है जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग को क्रिएट करने में। तो सबसे पहला लॉजिक हमारा ये लास्ट मैच में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या मैंने किया था वो मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल लीग में भी मैंने आपको क्या करने के लिए बोला था, क्या हम लोगों ने किया था और बहुत अच्छा मैच किया था। यहाँ पर देखेंगे पहला लॉजिक है कि टीम जो टॉस को विन करती है और बॉलिंग लेती है तो उसके बॉलिंग सेक्शन प्लेयर्स कुछ खास नहीं करते हैं, मतलब कुछ अच्छे खासे विकेट्स नहीं लेकर के जाते हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने क्या कहा, जो टीम बॉलिंग लेती है। यहाँ पर देखिए एस्टन एगार सिर्फ एक ही बॉलर आया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा बॉलिंग सेक्शन से कर रही थी सभी मैचेस में। उनके बॉलिंग सेक्शन के सभी बॉलर्स लगभग आए ही आए हैं, सभी ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। 1-1, 2-2, 3-3 विकेट सभी बॉलर्स ने निकाले हैं, चाहे वो एडम जाम्पा हो, चाहे पैट कमिंस हो, ठीक है, चाहे वो नेथन एलिस हो। तो सब ने अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन इस मैच के अंदर आप देखेंगे डैरेन सैमी के ग्राउंड पर यहाँ पर एस्टन एगार सिर्फ एक ही ऐसे बॉलर हैं जो ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बॉलिंग सेक्शन के प्लेयर ने कुछ खास नहीं किया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें नीदरलैंड ने यहाँ पर बॉलिंग चूज़ करी थी। आप देख पाएंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्यन दत्त जो कि फर्स्ट बॉलिंग के बॉलर हैं और बॉलिंग सेक्शन के बॉलर्स ने कुछ खास नहीं किया है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे अफगानिस्तान ने बॉलिंग चूज़ करी थी। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अफगानिस्तान का कोई बॉलर आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो नूर अहमद हो, चाहे आपके नवीन उलग हो, चाहे आपके फैज़ल हक फ़ारूकी जैसे प्लेयर हो, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा खासा स्विंग मिल रहा है। वो भी इस मैच के अंदर नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग ली थी और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो मैंने आपको लास्ट मैच में भी बताया था कि जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में वाले मैच में भी, कि यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम के जो है यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन के बॉलर्स कुछ खास अच्छा नहीं करते हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स उतना नहीं देते हैं जितना एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड ने बॉलिंग चूज़ करी थी। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड के बॉलर्स ने कुछ खास नहीं किया यहाँ पर। अब आप कहेंगे यहाँ फर्स्ट बॉलिंग के बॉलर्स क्यों नहीं आए। देखिए हमने बात करी थी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, जिससे कि आपको हेल्प हो। आप यहाँ पर अगर इंग्लैंड के बॉलर्स को छोड़ करके 2 से 3 बॉलर्स अगर आप इसके वेस्ट इंडीज़ के भी लेते तो आप फेवर में तो उसी हिसाब से बनाते ना टीम, तो स्मॉल लीग तो आपकी विन हो जाती। ग्रैंड लीग आप डेली तो विन नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ आपको जो लॉजिक दिया जा रहा है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। जो लॉजिक बता रहा हूँ कि फर्स्ट बॉलिंग वाले प्लेयर्स नहीं करने, चाहे आर्चर हो, चाहे रीस टॉपले हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर क्रिस जॉर्डन हो, चाहे मार्क वुड हो, आपको यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैच है जहाँ पर आपको फर्स्ट बॉलिंग में
सिर्फ 2 बॉलर दिख रहे हैं, लेकिन हाँ इस मैच को आप एक्सेप्शन के तौर पे ले सकते हैं कि भाई आर्चर ने यहाँ पर 2 विकेट 3 विकेट निकाल लिए थे। वैसे देखा जाए तो लॉजिक और बाकी इसमें काम किए हैं, वो क्या किए हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। बस यही मैच है जिसमें फर्स्ट बॉलिंग वाले जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसमें आर्चर ने और राशिद खान ने थोड़े ठीक ठाक पॉइंट दे दिए थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड हमारा अभी क्या और लॉजिक है। अब 5 में से एक मैच सिर्फ ऐसा गया है जिसमें यहाँ पर फर्स्ट बॉलिंग वाली टीम के बॉलर्स ने यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, लेकिन ऐसा बाकी मैचेस में नहीं हुआ है। लेकिन बाकी लॉजिक सभी मैचेस में काम किया, वो कैसा किया मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट जो है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर आप पाएंगे कि CVC कौन होता है। CVC विकेट कीपर सेक्शन से होता है अगर वो टॉप 3 में बैटिंग करता है तो। कैप्टन ऑफ GL मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपको दिखेगा। अब वो कैसे दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट टीम से कुशल मेंडिस दिख रहे हैं आपको, विकेट कीपिंग सेक्शन के प्लेयर हैं, टॉप 3 में बैटिंग करते हैं। निकोलस पूरन 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, कैप्टन है ड्रीम टीम के, दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से फिर फर्स्ट इनिंग के आपको जॉनसन चार्ल्स भी दिख रहे हैं, शाई होप भी दिख रहे हैं विकेट कीपिंग सेक्शन के। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक और मैच है जहाँ पर आप देखिए बैटिंग फर्स्ट टीम के फिलिप सॉल्ट कैप्टन दिख रहे हैं ड्रीम टीम के, जॉस बटलर कैप्टन दिख रहे हैं, सॉरी ड्रीम टीम का हिस्सा दिख रहे हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जॉनी बेस्टो भी एक विकेट कीपर की तरीके से निकाल सकते हैं आप, तो उसने भी अच्छे खासे पॉइंट्स दिए। यहाँ पर लास्ट मैच में मैंने आपको स्मॉल लीग के कैप्टन भी दिए थे, क्विंटन डिकॉक सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट गेटर बने और ड्रीम टीम के फर्स्ट बैटिंग वाले कैप्टन बने यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा काम कर गया इस टीम में, भले ही इस टीम में ये लॉजिक फेल हुआ लेकिन ये वाला लॉजिक हमारा काम किया है। चलिए अब बात करते हैं और ये बात आपको समझ आ गई कि जो भी टीम अगर जैसे जो है बैटिंग फर्स्ट करती है, अगर उसका विकेट कीपर टॉप 3 में आपको बैटिंग करता हुआ दिखता है तो वो आपके लिए कैप्टनसी मटेरियल ग्रैंड लीग में बनता है, जैसे कि हमने पिछले 5 मैचेस में देख चुके हैं। और आज भी आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई तो दिखेगा नहीं जो है आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हुआ, लेकिन हाँ इंडिया की तरफ से ज़रूर आपको दिखेंगे जो हैं। अगर टीम सैमसन को खिलाती है, सैमसन चांसेस बहुत कम है क्योंकि जगह नहीं बनेगी, लेकिन पंत आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हैं आज के ग्रैंड लीग कैप्टन के लिए और वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या लॉजिक निकल के आ रहा है हमारा कि अगर CVC अगर टॉप 3 में बैटिंग करता है तो मोस्टली ग्रैंड लीग का कैप्टन निकलता है, जहाँ पर एग्जांपल आपको दिखे फिलिप सॉल्ट, कुशल मेंडिस, निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक। और अब आप कहेंगे तो इसमें तो कोई बना ही नहीं है। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर तो कोई यहाँ पर टॉप 3 का तो कोई बना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पाएंगे कि टॉप 3 के बैट्समैन ही यहाँ पर ना तो स्कॉटलैंड के अंदर टॉप 3 में कोई विकेट कीपर बैटिंग करता है, ना ऑस्ट्रेलिया में करता है। ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू वेड करते हैं जो कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर टॉप 3 बैट्समैन आपको CVC दिखाई देना, ट्रेविस और जो बी मैकमिलन। ठीक है, लॉजिक आपको समझ आ गया। ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के अंदर यहाँ पर कोई भी विकेट कीपर टॉप 3 में बैटिंग नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जो है टॉप 3 के बैट्समैन यहाँ पर आपको CVC दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कि यहाँ पर कौन से प्लेयर आपको CVC कॉम्बो के अंदर दिखाई देते हैं। देखिए CVC कॉम्बो में क्या मैंने बता रहा हूँ कि टॉप 3 की ऑर्डर के बैट्समैन। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वार्नर, मार्श और आपके ट्रेविस हेड हो गए, और वहाँ से हो गए आपके ऋषभ पंत पे ज़्यादा फोकस मैं क्यों कर रहा हूँ, आप बनाने को रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी रख सकते हैं, लेकिन मैं लॉजिक के हिसाब से बात करूँगा इंडिया टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ट्रेविस हेड, वार्नर और मार्श, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इंडिया की तरफ से हाईएस्ट चांस है कि ऋषभ पंत आपको दिखेगा C या VC। ठीक है, यह बहुत अच्छे खासे पॉइंट देगा, तो ये 50, 60, 70 पॉइंट आपको दे करके जाए। ठीक है, विकेट कीपिंग से बैटिंग से कुछ रन बना दे, तो इस तरीके से। तो हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन में कौन कौन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं टॉप 3 में एक मैच में हेड और मैकमिलन टॉप 3 में बैटिंग करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ कि दोनों टीम्स के अंदर कोई भी प्लेयर जो है विकेट कीपर यहाँ पर टॉप 3 में बैटिंग नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर विकेट कीपर CVC नहीं आपको दिख रहा। लेकिन बाकी सभी मैचेस के अंदर यहाँ पर विकेट कीपर ऑफ टॉप 3 कॉम्बो के अंदर और बॉलर ऑफ सेकंड इनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये कॉम्बिनेशन नजर आएगा। कैसे नजर आएगा यहाँ पर देखिए, और हर मैच का और हर ग्राउंड का अलग अलग लॉजिक आपको दिखेगा, और वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है
कि यहाँ पर विकेट कीपर टॉप 3 का और बॉलर ऑफ सेकंड बॉलिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टॉप 3 का कॉम्बो बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको मार्क वायट को भी लेते, ठीक है, सेकंड बॉलिंग वाले, यहाँ पर देखिए इनको भी वीसी करते तो ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इनके 105 पॉइंट, लगभग 25-30 पॉइंट का आपको मेगा ग्रैंड लीग में फ़र्क पड़ता इनमें से अगर आप किसी को बनाते, लेकिन आपको नुकसान नहीं होता। यहाँ पर देखिए विकेट कीपर प्लस सेकंड बॉलिंग के आपको दिखेंगे कौन, यहाँ पर नुवान तुषारा CVC कॉम्बो के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए निकोलस पुरन, ओबेद मोकॉय आपको CVC के कॉम्बो लेंगे, विकेट कीपर प्लस सेकंड बॉलिंग के CVC। यहाँ पर सेकंड बॉलिंग का नहीं आया है, ये VC के में आप एक एक्सेप्शन के तौर पे इसको ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर कैप्टन का लॉजिक प्लस फर्स्ट बॉलिंग का लॉजिक यहाँ पर काम किया है, बस VC का यहाँ पर लॉजिक हमारा काम नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर विकेट कीपर का कैप्टन का लॉजिक काम किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सेकंड बॉलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर केशव महाराज को आप बना सकते हैं, वही 15-20-25 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ये कॉम्बिनेशन, ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपको मैंने दिखाया है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये क्या और हमें दिखाई देता है, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ओनली वन ऑलराउंडर ऑफ बॉलिंग फर्स्ट टीम, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम से, यानी अगर से इंडिया बॉलिंग करती है तो आपको एक ऑलराउंडर, मतलब जो आया है मैं उसकी बात करूँगा पहले, क्या हो सकता है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अब तक इस ग्राउंड पर एक ऑलराउंडर मिनिमम तो फर्स्ट बॉलिंग टीम से आता ही है, और वो हुआ कितने मैचेस में, 3 मैचेस में ऐसा हो चुका है फर्स्ट बॉलिंग टीम का एक ऑलराउंडर। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीदरलैंड ने बॉलिंग करी, एक ऑलराउंडर लोवन वेंगबिक यहाँ पर आपको दिख रहा है। अफगानिस्तान ने बॉलिंग करी, यहाँ पर उमर जाई आपको ड्रीम टीम का हिस्सा दिख रहे हैं, फर्स्ट बॉलिंग के एक ही ऑलराउंडर आ रहा है। उसके बाद में इस मैच के अंदर आपको ऑलराउंडर दिख रहे हैं, रोस्टन चेज, सॉरी फर्स्ट बॉलिंग के ना, हाँ रोस्टन चेज, ये आपको ऑलराउंडर दिख रहे हैं। 3 मैचेस में ऐसा हुआ है, और बाकी के 2 मैचेस में क्या हुआ है, बाकी के 2 मैचेस में हुआ है 2 ऑलराउंडर बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम से आए। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑलराउंडर बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम से यहाँ पर आए हैं 2 मैचेस के अंदर। 3 मैचेस में एक ऑलराउंडर आया है, और मैं बॉलिंग फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और 2 मैचेस में कौन कौन से हैं वो, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सवेल और स्टोइनिस, ये दोनों ऑलराउंडर आए हैं, और यहाँ पर इस मैच के अंदर 2 ऑलराउंडर बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम से आए हैं, ठीक है। यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक ऑलराउंडर आएगा फर्स्ट बॉलिंग वाली इस टीम से, या 2 ऑलराउंडर आएंगे। एक ऑलराउंडर आने वाले 3 मैचेस हुए हैं, और 2 मैचेस हुए हैं जिसमें दोनों ऑलराउंडर आए हैं, जिसमें स्टोइनिस और मैक्सवेल, और उसमें लिविंगस्टोन और यहाँ पर मोइन अली आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इंडिया अगर पहले बॉलिंग करती है, ठीक है, तो इंडिया बॉलिंग पहले करती है तो आपको ध्यान रखना कि बॉलिंग सेक्शन से आपको ज़्यादा कुछ खास इंडिया करती हुई नहीं दिखेगी। वहाँ से फिर आपको ट्रेविस हेड या वार्नर या मार्श आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देते हुए दिखेंगे उस केस में। तो यहाँ पर आप फिर एक सेफ़ ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, एक बॉलर आप रख सकते हैं मिनिमम, कि अगर आप रखना चाहते हैं तो इंडिया के, जैसे चाहे बुमराह हो, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो कुलदीप हो, इन तीनों में से एक ही बॉलर आपको रखना है, जो जिस पे आपको होता है कि हाँ वो एक ही प्लेयर होगा जो 50-60 पॉइंट आपको देगा, ज़्यादा फ़र्क वो टीम में डालेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। उस केस में आपके लिए ट्रेविस हेड, वार्नर या मार्श में से कोई अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रेविस हेड की फॉर्म अच्छी चल रही है, डेविड वार्नर भी अच्छा खासे पॉइंट्स दे रहे हैं, तो वो दोनों ज़्यादा प्रीफर आप करेंगे, ठीक है। मार्च बॉलिंग कर नहीं रहे हैं तो उनको भले ही पॉइंट दें, लेकिन वो लॉजिक उस हिसाब से बैठता नहीं, क्योंकि बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। बैटिंग के से आप भरोसा दिखा सकते हैं तो मार्च को बना सकते हैं, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो ऋषभ पंत आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो ऑलराउंडर से आपको कौन से प्लेयर देख सकते हैं, आपको हार्दिक, अक्सर, हार्दिक या जडेजा, ठीक है, या फिर अक्सर जडेजा, ये कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑलराउंडर इंडिया की तरफ से आपको दिखे, जो कि अगर वैसे लॉजिकली जाएंगे तो हार्दिक, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं,
वैसे अक्षर का भी फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो वो भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया करता है तो ऑस्ट्रेलिया का अगर करना है तो आपको फिर वही मैक्सवेल या फिर स्टोइनिस या दोनों आएंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट बॉलिंग वाली टीम का आपको फिर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग वाली इंडिया पहले बैटिंग करती है फिर उस केस में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अगर बॉलिंग करती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फिर इंडिया के आप जो है तीनों ऑलराउंडर्स भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस केस में ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट बॉलिंग वाले केस में आप अवॉइड कर सकते हैं इंडिया के तीनों ऑलराउंडर को एक ही टीम में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे CVC कॉम्बो में। तो CVC कॉम्बो कौन सा हो जाएगा, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो आपके CVC कॉम्बो हो जाएगा ऋषभ। बाकी करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ कि क्या मैचेस में हुआ है, इस ग्राउंड पर कैसे काम करती है टीम्स और किस तरीके से यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ऋषभ पंत के साथ आप सेकंड बॉलिंग का ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, कौन है, बुमराह और कुलदीप। हर्षदीप को भी ले सकते हैं। मतलब तीनों इंडिया के पेसर्स यार अच्छे हैं तीनों के तीनों, तो मतलब तीनों बॉलिंग सेक्शन के प्लेयर, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिकली आप इसको करिए फिर वो, ठीक है। तो ये ऋषभ पंत के साथ ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो ट्रेविस हेड या टॉप 3 के किसी भी बैट्समैन के साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, विराट या रोहित का या फिर ऋषभ का, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उस केस में आप ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो उस केस में आप ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम बॉलर्स को लेकर के अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए लॉजिक रहेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सेफ जाना चाहें तो विराट को रख सकते हैं, रोहित को ड्रॉप करिए, ऋषभ को रखिए, विकेट कीपर इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन ये। तो ऋषभ को किसी भी केस में आपको ड्रॉप मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए सेफ पिक रहेंगे और अच्छे खासे ऑप्शन, क्योंकि वही सेफ रहेंगे। अब आप ये कहेंगे वो बैटिंग क्या कहते हैं विकेट कीपर सेक्शन में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वही रहेंगे। तो रोहित या विराट में से किसी एक को रख सकते हैं अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है तो उस केस में, क्योंकि इंडिया के विकेट जल्दी गिर सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो अच्छे खासे विकेट लेने का दमखम रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत सकती है अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो इंडिया जीत सकती है। तो ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहेगा आज के मैच का एनालिसिस। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आज की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में टीम भी आपको मिलेगी और कोई आपको लॉजिक और दिखेगा तो मैं आपको और ज़रूर बताऊँगा, ठीक है।